देखो बच्चों, सीबीएसई का जो रेड्यूस सिलेबस है क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का वो आ गया है। सीबीएसई ने 3 चैप्टर पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये 3 चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया है और बाकी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया है। पहला लेते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में उसने रिड्यूस किया है इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, पहला बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। सॉलिड स्टेट से इतना रिड्यूस किया है। ठीक, सॉल्यूशन से क्या किया है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड वेंट ऑफ फैक्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्या किया है, लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अगला देखो बेटा, केमिकल काइनेटिक्स से क्या किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, एलिमेंट्री आइडिया, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एक्टिवेशन एनर्जी और आर्हेनियस इक्वेशन। सरफेस केमिस्ट्री से क्या किया है, इमल्शन किया है, उसके टाइप्स किया है, कैटालाइसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम्स कैटलिस्ट। इतने टॉपिक्स हटाया है सरफेस केमिस्ट्री से। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि चैप्टर 6 पूरा हटा दिया है। अब बात करते हैं कि पी ब्लॉक से क्या हटाया है, पी ब्लॉक एलिमेंट से कौन से टॉपिक हटाया है, सरफेस जो चैप्टर 6 है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, ये पूरी तरह से हटा दिया। चलो देखते हैं कि पी ब्लॉक से क्या हटाया है। ठीक, देखो बच्चों, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन पूरा हटा दिया है सीबीएसई ने। पी ब्लॉक से क्या हटाया सुनो, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ये हटाया है। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, स्ट्रक्चर ओनली, एलोट्रोपिक फॉर्म्स, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड, एलिमेंट्री आइडिया। ठीक है, अब आते हैं डी एंड एफ ब्लॉक पे। तो डी एंड एफ ब्लॉक से रिड्यूस किया है केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनाइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7। यानी क्या, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनाइड्स, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एंड K2Cr2O7। ठीक, अब बात करते हैं चैप्टर 9 से क्या रिड्यूस किया है। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उससे क्या रिड्यूस किया है, स्ट्रक्चर एंड स्टेरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बार और सुनो, स्ट्रक्चर एंड स्टेरियोआइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। चैप्टर 10 से हेलोएल्केन एंड हेलोइरिन से यूजेस ऑफ इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाई ट्राई टेट्रा क्रोमोमेथेन एंड आइडोफॉर्म्स फ्रेयॉन्स DTT। क्या हटाया है, यूजेस एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाई ट्राई एंड टेट्रा क्रोमोमेथेन, आइडोफॉर्म्स फ्रेयॉन्स DDT। ठीक है, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर से क्या रिड्यूस किया है, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड एथेनॉल, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेथनॉल एंड एथेनॉल। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से कुछ भी हटा नहीं है, एज इट इज है। एमाइन से क्या हटा है, डाइएजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिस्टमैटिक ऑर्गेनिक, क्या क्या है, डाइएजोनियम सॉल्ट, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या हटा है, ओलिगोसेक्राइड, सुक्रोज है, लैक्टोज है, मोल्टोज है। पॉलीसेक्राइड से हमारे स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया, एक्सक्लूडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, और रही बात बची
पॉलीमर्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की, तो ये पूरी तरह से हटा दिया है। पॉलीमर्स एक हट गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हट गया, और क्या हट गया हमारा, जनरल प्रिंसिपल एंड आइसोलेशन। तो ये 3 चैप्टर्स पूरे हटे हैं, और बाकी जो मैंने टॉपिक का नाम लिया वो टॉपिक हटा है। तो आप क्या करो, तैयारी करो इस टॉपिक को ध्यान में रख के। अब इसी टॉपिक से आपके बोर्ड क्वेश्चन होंगे और इसी से आपका प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।